नमस्कार, आप देख रहे हैं नमन सत्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ रोहित पांडे। हमारे खास कार्यक्रम आबादी लाएगी बर्बादी में आप सभी का स्वागत है। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने नया मसौदा तैयार कर लिया है, जिसके तहत जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी हो रही है। हालांकि अभी जनता से राय मांगी जा रही है कि उनका इस कानून पर क्या कहना है, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार ने ये कहा है कि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है वो प्रदेश और देश के लिए घातक साबित हो सकती है। ऐसे में कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसके सपोर्ट में भी हैं। हम रिपोर्ट दर रिपोर्ट आपको समझाएंगे कि आखिर बढ़ती हुई जनसंख्या देश और प्रदेश के लिए कितनी बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन उससे पहले जो हम सबसे पहली रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं, उसमें हम आपको ये बताएंगे कि जो योगी आदित्यनाथ सरकार ने मसौदा तैयार किया है उसमें क्या कुछ है और क्या कुछ नियम के तहत जनसंख्या नियंत्रण कानून उत्तर प्रदेश में लाने की तैयारी है। तो ये देखिए पहली रिपोर्ट। अगर 2 से तीसरा बच्चा हुआ तो उनके सारे चीज रद्द कर दिए जाएंगे। सबके लिए 1 या 2 बच्चे का प्राविधान किया जाए। कानून जनसंख्या नियंत्रण आने के बाद परेशानियां दूर हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में 2021 से 2030 तक के लिए प्रस्तावित जनसंख्या नीति फिलहाल चर्चा का विषय बनी हुई है। ऐसे में सरकार इस नीति के तहत परिवार नियोजन से जुड़े तमाम कार्यक्रम शुरू करना चाह रही है। साथ ही मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए भी उपाय हो रहे हैं। इसी बीच प्रदेश में जनसंख्या पर नियंत्रण करने का लक्ष्य भी रखा गया है। सूबे के मुखिया योगी ने इस अभियान में सभी तबकों से साथ आने की अपील की है। वहीं नई जनसंख्या नीति को सरकार बदलाव के लिए बड़ा कदम बता रही है। साथ ही जनसंख्या नियंत्रण के लिए ड्राफ्ट में कई सिफारिशों की वकालत भी हुई है, जिसमें सरकारी नौकरी से लेकर तमाम सुविधाओं से वंचित किए जाने की बात है। ऐसे में तैयार किए गए ड्राफ्ट में कहा गया है कि 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति का राशन कार्ड 4 मेंबरों तक सीमित होगा और वह किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी का हकदार नहीं होगा। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति स्थानीय चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। वही 2 से ज्यादा बच्चे वाले व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं होगा। साथ ही वह व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए आवेदन भी नहीं कर पाएगा। इसके अलावा जो भी जनसंख्या नीति के नियमों का पालन करेंगे उसे सरकार कई तरह की सुविधाएं देने का वादा कर रही है। आदित्यनाथ जी ने कहा है कि जो व्यक्ति नसबंदी करवाएगा और जिनके मान लीजिए परिवार में सिर्फ 2 बच्चे हैं उनको ही सरकारी लाभ मिलेगा, वही निचले स्तर का चुनाव जो है लड़ सकता है। अगर 2 से तीसरा बच्चा हुआ तो उनके सारे चीज़ रद्द कर दिए जाएंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि नसबंदी करवाने पर यानी जो सरकारी ऑफिसर या मान लीजिए कोई ऐसा आदमी जो नसबंदी करा रहा है तो उनके करवाने पर सरकारी लोगों को नसबंदी करवाने पर बहुत सारे इंक्रीमेंट मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, आवासीय लाभ मिलेगा और नौकरी के लिए आवेदन करने पर उनको जो है मतलब पहले प्राथमिकता दी जाएगी। अर्थात जितने भी लोग हैं उन लोगों को यह प्राथमिकता दी जाएगी। अगर मान लीजिए इस बिल को लागू हो जाने के बाद जो व्यक्ति अभी सरकारी दफ्तर में है अगर उनके 3 बच्चे हैं तो मेरे ख्याल से लगता है कि वो भी खतरे में आ जाएगा जिस तरह से कहा। लेकिन विधि आयोग ने कहा कि सरकार ने आदेश नहीं दिया है, यह अपने विवेक पर ड्राफ्ट तैयार किया गया जो वेबसाइट पर अपलोड है। तो देखने वाली बात यह है कि योगी आदित्यनाथ ऐसा बिल क्यों ला रहे हैं, उनका मकसद जो है वो समझने की जरूरत है। वही जनसंख्या नीति के ऐलान के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। साथ ही धर्मगुरुओं ने भी अपना मोर्चा खोल दिया है। हिंदू धर्मगुरु कड़े कानून की वकालत कर रहे हैं तो मुस्लिम धर्मगुरु इस ऐलान पर ऐतराज व्यक्त कर रहे हैं। केंद्रीय स्तर पे समान नागरिक संहिता लागू किया जाए, पूरे देश के लिए एक कानून हो, कोई भी हर पुरुष एक शादी करेगा, इससे अधिक नहीं करेगा। उसके बाद सबके लिए 1 या 2 बच्चे का प्राविधान किया जाए, सबके लिए उसी अनुसार सरकारी सुविधाएं देने की व्यवस्था किया जाए और सबको कड़ाई से लागू किया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति 1 बच्चे पैदा करके और नसबंदी करा ले तो उसको सुविधाएं मिलेगा, पता चले दूसरे तो कहेंगे नहीं हम तो पैदा करेंगे और परिणाम स्वरूप क्या होगा, 5 साल 10 साल के बाद उनकी संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। फिर वो जो चाहेंगे वो अपना संविधान में संशोधन करा लेंगे, जो चाहेंगे वो कर लेंगे, तो हिंदू तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि यह कानून जनसंख्या नियंत्रण आने के बाद बहुत सी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएगी और बेरोजगारियां भी दूर हो जाएगी और
सीधी सीधी बात है, अगर हम दो हमारे दो हो जाएंगे तो हम थोड़े लोग रहेंगे, हम थोड़ी तादाद में रहेंगे, छोटी मोटी फैमिली होगी, छोटा मोटा परिवार होगा, तो हम अपने बच्चों को सही तालीम, सही तरबियत, एजुकेशन और अच्छा जहन, अच्छी फ़िक्र हम दे सकते हैं। तो मैं अपने भारत के बिलखुसूस मैं यूपी के तमाम उर्दू स्कॉलर से अपील करता हूँ और सबसे ये अर्ज़ करता हूँ कि ये जनसंख्या नियंत्रण के कानून को, हमारे सीएम के इस लाए हुए कानून को फॉलो करे और इस्तेमाल करे। तो आपने हमारी ये पहली रिपोर्ट देखी जिससे आपको समझ आ गया होगा कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून जो सरकार द्वारा लाया जा रहा है उसमें क्या कुछ है। 2 बच्चों के लिए क्या प्रावधान है, 2 से कम बच्चे जिनके होंगे उनके लिए क्या प्रावधान है। लेकिन जैसे ही इस कानून का ऐलान हुआ और मसौदे के लिए राय मांगी जाने लगी, प्रदेश में लोग विरोध में उतर आए हैं। एक खास समुदाय इसका पूरी तरीके से विरोध कर रहा है। उसका कहना है कि ये हमारी जनसंख्या को कम कर देगा, तो वहीं कुछ लोग इसके सपोर्ट में भी हैं। लेकिन फिलहाल हम इस रिपोर्ट में आपको समझाएंगे कि किस तरीके से जो लोग विरोध कर रहे हैं वो बहुत ही गलत कर रहे हैं। हम इसलिए ये ऐसा कह रहे हैं क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। आपको जो रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं वो आपके भूख और प्यास से जुड़ी हुई है। मतलब रोज का जो आप खाना खाते हैं और जो पानी पीते हैं उससे जुड़ी ये रिपोर्ट है कि बढ़ती हुई जनसंख्या से किस तरीके से देश में और प्रदेश में लोग भूखे सो रहे हैं और पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। इस पर ये हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। मौजूदा वक्त में हमारी आबादी 140 अरब है और लगातार हम 1% की रफ्तार से हर साल आगे बढ़ रहे हैं। मतलब एक साल में हमारी आबादी 1 करोड़ 40 लाख बढ़ रही है, यानी आधे से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया को हर साल हम पैदा कर रहे हैं। ऐसे में हम 2027 में जनसंख्या के लिहाज से चीन को भी पीछे छोड़ देंगे और आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े देश हो जाएंगे। ऐसे में बढ़ती आबादी इतनी भयावह तबाही लेकर आएगी, इसको सोचने मात्र से ही सिरहन पैदा होती है। और जब यह तबाही विकराल रूप ले लेगी तो भूख, प्यास और जमीन जैसी चीजों के लिए जंग देखने को मिलेगी। ऐसे में बढ़ती हुई आबादी के बीच भूख देश के लिए सबसे बड़ी समस्या होगी और लोग दाने दाने के लिए तरसेंगे। ऐसे में इन हालातों को सोचने से ही सिरहन पैदा होती है। वहीं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के सर्वे में 160 भूखे देशों में भारत 94 स्थान पर खड़ा है, जो कि काफी भयावह स्थिति है। मतलब हम भूखे नंगे देश सूडान के साथ खड़े हैं, जहां पर ना खाने के लिए पर्याप्त अन्न है, ना पीने के लिए पानी है, ना पहनने के लिए कपड़े हैं। तो एक बार फिर ध्यान से सोचिए, बढ़ती आबादी हमें कहां लेकर जाएगी और कैसे दिन दिखाएगी। वहीं पूरी दुनिया में लगभग 24,000 लोग रोजाना भूख से मरते हैं, इसमें 8,000 हिंदुस्तान के होते हैं। अब इन्हीं आंकड़ों से समझ लीजिए बढ़ती आबादी के साइड इफेक्ट्स क्या हैं। वहीं भूख के बाद अगर प्यास की बात करें तो विश्व में पानी की भागीदारी से हमारे हिस्से में 4% पानी मौजूद है। वहीं नीति आयोग की स्टडी बताती है कि दुनिया के 122 देशों में पानी का संकट है। इसमें भारत 120वें पायदान पर खड़ा है। मतलब जल संकट कितना भयावह है देश में, इसी आंकड़े से समझ लीजिए। वही आने वाले दिनों में ये संकट और बढ़ेगा। वे पानी के लिए लोग मीलों चलकर पानी की व्यवस्था करते हैं, वह भी गंदा। लेकिन मजबूरी है, जीना है तो गंदा पानी ही पीना है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली के साथ साथ चेन्नई, मुंबई जैसे शहर पानी के लिए तरस रहे हैं। वहीं आज के लिहाज से भविष्य की स्थिति देखें तो आने वाले 10 सालों में पानी के लिए कई लोग तरसते दिखाई देंगे। साथ ही करोड़ों लोग पानी की एक बूंद के लिए तरसेंगे। इसलिए वक्त है सुधर जाइए और जनसंख्या नियंत्रण में योगदान दीजिए। ये बढ़ती हुई जनसंख्या एक बहुत बड़ा खतरा है। ये पानी और जो खाने की कमी हो रही है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये जनसंख्या कानून को इम्प्लीमेंट करें और देखें कि किस तरीके से हम इसको ठीक तरीके से इसका बंटवारा कर सकें ताकि सबको ये मिल सके। जो रिपोर्ट आपने देखी, हो सकता है कि जनसंख्या कानून का विरोध करने वालों की आंखें खोल दें। ऐसे में अगर फिर भी आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो हम आपको अगली रिपोर्ट दिखाएंगे। वो आपकी ज़िंदगी और मौत से जुड़ी हुई है। दरअसल ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो कि आपके हवा को प्रदूषित कर रही है। इसके आधार पर हमने ये पूरी रिपोर्ट तैयार की है। बढ़ती हुई आबादी प्रदूषण फैला रही है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है,
तमाम कारण हैं बढ़ती हुई आबादी की वजह से, जो कि भयावह स्थिति पैदा कर रहे हैं। ऐसे में आपकी ज़िंदगी और मौत से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए, तब आप समझिए कि क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून देश नहीं पूरे हर प्रदेश में लागू होना चाहिए या नहीं। स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी है पर्यावरण। ऐसे में पर्यावरण की बात करें तो भारत के पास दुनिया की जमीन में भागीदारी केवल 4% है और विश्व की कुल संख्या के 17.5% आबादी भारत में रहती है। ऐसे में बढ़ती जनसंख्या आने वाले वक्त में विस्फोट पैदा कर देगी, क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी पेड़ काटे जाएंगे, जंगल उजाड़े जाएंगे, नदियां खत्म कर दी जाएंगी और उसका परिणाम होगा प्राकृतिक आपदा। वहीं विश्व में पर्यावरण और जलवायु की समस्या से जूझ रहे 100 शहरों में से 43 भारत के शहर हैं। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि बढ़ती आबादी किस कदर हमें मौत के करीब ले जा रही है। अगर हम और आप फिर भी नहीं समझ पा रहे तो ध्यान से सुनिए। भारत में प्रदूषण की वजह से प्रति व्यक्ति की उम्र लगभग 5.5 साल कम हो रही है। वहीं दिल्ली की बड़ी आबादी ऐसी हवा में जी रही है जिसकी कल्पना मात्र से ही मौत करीब आ जाती है। समझ लीजिए, दिल्ली से जहरीली हवा और कहीं है ही नहीं। मतलब दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय लगभग 6 साल घट रही है। ऐसे में अब हमें और आपको समझना होगा, साथ ही सोचना होगा कि हम कैसे और कितनी जल्दी सुधार करें ताकि भविष्य के खतरे को टाला जा सके। रिपोर्ट द रिपोर्ट हमने आपको ये समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से बढ़ती हुई जनसंख्या भविष्य के लिए चिंता का विषय है। आपको अगर अब भी नहीं समझ में आया है और अब भी एक खास समुदाय या जो लोग भी जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध कर रहे हैं, अगर उन्हें ये लगता है कि ये कानून गलत है, तो उन्हें अब ये जो रिपोर्ट हम दिखाने जा रहे हैं वो चौंका देगी। दरअसल ये रिपोर्ट आपके बच्चों से जुड़ी हुई है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप अपने बच्चों को रोजाना दूध पिलाते होंगे, आपके घर में रोजाना दूध का यूज भी होता होगा। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि देश में 14 करोड़ लीटर रोजाना दूध पैदा होता है, लेकिन खपत इस देश में 64 करोड़ लीटर दूध की है। तो आप सोचिए कि किस तरीके से 50 करोड़ लीटर दूध जो बनाया जाता है सिंथेटिक तरीके से, वो जहर है। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि दूध नहीं जहर पीता है इंडिया। ऐसे में ये रिपोर्ट देखिए कि क्या कहीं अपने बच्चों को आप दूध के नाम पर मौत तो नहीं परोस रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि कितना जरूरी है इस देश में जनसंख्या कानून का होना। ये रिपोर्ट आपके बच्चों से जुड़ी हुई है, क्योंकि आपके घर में पल रहे छोटे बच्चे रोजाना दूध पीते ही होंगे। ऐसे में यह खबर उतनी ही भयावह है जितनी बढ़ती हुई जनसंख्या। तो हम आपको दूध से जुड़ी जो रिपोर्ट बताने जा रहे हैं उसको सुनने के बाद आप दंग रह जाएंगे। दरअसल इंडिया में रोजाना 14 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है, लेकिन प्रतिदिन देश में 64 करोड़ लीटर दूध की खपत होती है। अब ऐसे में अंदाजा लगाइए आप यह भरपाई कैसे हो पाती है। अगर आप ये अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं तो हम आपको विस्तार से समझाएंगे। दरअसल 50 करोड़ लीटर दूध जो रोजाना बनाया जाता है वो जहर होता है। मतलब आप अपने बच्चों को रोजाना दूध के नाम पर जहर पिला रहे हैं। जी हाँ, हम सही कह रहे हैं और आप भी सही सुन रहे हैं। ये 50 करोड़ लीटर दूध की मात्रा बढ़ाने में कई तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं, जिसमें यूरिया, स्किम्ड मिल्क पाउडर का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा नकली दूध बनाने में डिटर्जेंट पाउडर, साबुन, सिंथेटिक दूध का भी उपयोग किया जाता है। वहीं दूध में फैट दिखाने के लिए वेजिटेबल ऑयल और फैट का इस्तेमाल भी होता है। साथ ही दूध को फटने से बचाने के लिए हाइपोक्लोराइड्स, क्लोरामाइंस, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोरिक एसिड का इस्तेमाल भरपूर मात्रा में किया जाता है।
वहीं दही, पनीर, मक्खन और क्रीम बनाने में भी हानिकारक रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब साफ है कि देश में दूध से बनी हुई 68.7% चीजें मिलावटी होती हैं। उसमें मिठाई, पनीर, मक्खन जैसी तमाम चीजें शामिल हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि दूध नहीं, जहर पीता है इंडिया। अब ऐसे में बढ़ती आबादी ये संकेत दे रही है कि आने वाले वक्त में अगर स्थिति ऐसी ही रही तो हम ऐसे दौर में पहुंच जाएंगे जहां से वापस निकल कर आना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बिना किसी संकोच और विरोध के जनसंख्या नियंत्रण कानून में सहयोग दीजिए और 2 बच्चे सबसे अच्छे की राह पर चलते हुए खुद का, अपने बच्चों का और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित कीजिए। दिल्ली से राहुल शुक्ला और लखनऊ से मोहम्मद आसिफ के साथ रोहित पांडे, नमन सत्य न्यूज। फिलहाल हमारी विशेष पेशकश में बस इतना ही। इस पूरे बुलेटिन में हमने आपको बताया कि किस तरीके से बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए काफ़ी खतरनाक है। एक भयावह रूप ये जनसंख्या जब बढ़ते हुए ले लेगी तब बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको कंट्रोल करना। और एक समुदाय जो इसका विरोध कर रहा है, उनका कहना है कि उनकी जनसंख्या कम हो जाएगी इसके लिए, या उनके लिए यह कानून लाया जा रहा है, तो उनको ये सोचना चाहिए, मुस्लिम कंट्रीज़ की तरफ एक बार ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से सऊदी अरबिया और तुर्की ने ये कानून पहले से लागू कर रखा है। वो इसलिए क्योंकि वो ऐसी समस्याओं से भविष्य में नहीं रूबरू होना चाहते हैं, और एक हम हैं जो हर साल एक नया ऑस्ट्रेलिया पैदा कर दे रहे हैं। तो आप सोचिए कि किस स्थिति में हम अभी हैं और आने वाले 2027 तक हम किस स्थिति में होंगे जब हम चाइना को भी जनसंख्या में पीछे छोड़ देंगे। ऐसे में आपको आज शपथ लेनी चाहिए कि 2 बच्चे सबसे अच्छे की राह पर आप चलेंगे और आने वाले भविष्य को सुरक्षित करेंगे, साथ ही अपने आप को सुरक्षित करेंगे और देश प्रदेश को एक नया भविष्य देंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून और जनसंख्या पर कंट्रोल करके। बाकी तमाम देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहिए नमन सत्य न्यूज़ के साथ। नमस्कार।